नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ बनाने के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को स्वच्छ महाकुंभ का अनुभव दिलाने के साथ ही स्वच्छता कर्मियों का भी ध्यान रखा जा रहा है और उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी और उनके बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंगलवार को समीक्षा बैठक में स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। उन्होंने मेले में काम कर रहे स्वच्छता कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के रहने, खाने और उनके काम के समय और वेतन भुगतान का उचित प्रबंध रखने को कहा था। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि 2019 के कुंभ में हमारी सरकार ने स्वच्छता का विश्व कीर्तिमान बनाया था। 2025 के महाकुंभ में हमें उसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है। बता दें कि 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान शुरू हो जाएगा। 14 तारीख को शाही स्नान है। इसको लेकर ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार के महाकुंभ को भव्य, दिव्य और भी ज्यादा स्वच्छ बनाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस बार महाकुंभ को योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं और साथ ही इस बार के महाकुंभ में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 44 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, तो जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। हर चीज की बारीकी से निगरानी रख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ताकि इस बार के महाकुंभ को सफल बनाया जा सके। 2019 का महाकुंभ जब योगी सरकार थी तो काफी भव्य माना जा रहा था, लेकिन इस बार के महाकुंभ को और भी ज्यादा भव्य और उससे कहीं ज्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ इस बार तैयारियों पे जुटे हैं। बता दें, सुरक्षा से लेकर स्वच्छता तक हर चीज की बारीकी से इस बार के कुंभ को देखते हुए ध्यान में रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इस बार जल, थल, वायु तीनों सेनाओं को ये निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी चप्पे चप्पे की निगरानी रखेंगे, कोई भी चूक ना हो पाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, बस कुछ दिन और महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता को भी। योगी आदित्यनाथ ने इस बार स्वच्छता को विशेष महत्व दिया है। क्या कहना है इसके बारे में और स्वच्छता को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आशीष। देखिए अर्चना, अगर जिस तरीके से अगर बात किया जाए 2025 का आगाज हो गया हो, कहीं ना कहीं 2025 का जो महाकुंभ सबसे बड़ा आयोजन हो जा रहा है, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जिस तरीके से बात कही जा रही है स्वच्छता की, तो स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। अगर हम 2019 के कुंभ की बात किया जाए तो 2019 के कुंभ में भी स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था, साथ ही साथ कई कीर्तिमान भी बनाए गए थे। तो उस बार भी 2025 के भी महाकुंभ में विशेष तौर पर स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा कीर्तिमान भी जिस समय तैयार होगा। और बात करें जिस तरीके से स्वच्छता के लिए तमाम तरीके के इंतजाम करेंगे, क्योंकि देश दुनिया से तमाम लोग आएंगे, तो चाहे कुंभ क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो उसमें भी किसी भी तरीके से जो स्वच्छता है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए तमाम तरीके से, चाहे नगर निगम की बात कर ले, तमाम तरीके से कैंपेन करती रहती है। अगर बात की जा रही तो कुछ ही दिन पहले अगर बात किया जाए तो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई थी जिसमें स्वच्छता का संदेश दिया गया था, साथ ही साथ स्वच्छ कुंभ का संदेश दिया गया था। तो ऐसे तमाम कैंपेन रोजाना किए जा रहे हैं कि जिससे प्रयागराज की जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भागीदारी होती है, क्योंकि जो प्रयागराज वासी उनकी, क्योंकि सीएम अभी पिछले बार जिस तरीके से आए तो उन्होंने भी अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देखिए जिस तरीके से स्वच्छता कर्मी तो तमाम जगहों पे लगाए गए हैं, पर साथ ही साथ उनको भी विशेष तौर पे देना चाहिए, क्योंकि जो प्रयागराज वासी है, क्योंकि जो देश दुनिया से आएंगे अतिथि देव भव का बात कहते हुए उन्होंने कहा कि हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो अपने घर के बाहर चाहे गली मोहल्ले साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान दें, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रयागराज की छवि है देश दुनिया में स्वच्छता के लिए जानी पहचानी जाए। जी आशीष, लेकिन ऐसे में देखा गया है कि जब इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं बड़े स्तर पर, तो जो श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा भी कई गंदगी की जाती है। ऐसे में स्वच्छता को कहां तक नापा जा सकता है, स्वच्छता का ध्यान कहां तक रखा जा सकता है? देखिए क्योंकि देश दुनिया से बात भी कही जा रही है, लगभग 44 से 50 करोड़ तक लोगों की इस बार जो आने की संभावना बताई जा रही है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं चाहे घाट की बात हो चाहे अन्य जगहों की बात हो,
कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूर कमी होती है। ऐसे लोगों को, क्योंकि तमाम लोग आते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं उनको इतना वो नहीं पता हो, तो कहीं ना कहीं गंदगी का जरूर विशेष जो जरूर देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो सफाई कर्मी लगाए, हजारों की संख्या में सफाई कर्मी लगाए गए, ऐसे सेवा दूत लगाए गए हैं कि उन लोगों को समझा सके, उन लोगों को बता सके, कि जिससे उनको जागरूक कर सके कि यहाँ पे जो जगह पे आपको कूड़ा फेंकना है, कहाँ पे नहीं फेंकना लगाया गया है, कि जिससे कहीं ना कहीं जो स्वच्छता का जो अभियान चला जा रहा है, जो कैंपेन चलाई जा रही है, जो बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए चाहे हम बात करें 2019 की, जिस तरीके से और सबसे बड़ी बात जो देश के हमारे सीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका भी साफ तौर पे स्वच्छता पे विशेष ध्यान होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो जिस तरीके से मुहिम चली गई है, उसका कहीं ना कहीं जरूर फल स्वरूप जरूर देखने को मिलेगा। जी आशीष, और सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है शुरुआत होने में महाकुंभ के स्नान को, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो इस बार पहली बार जो जल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अंडर वाटर जल ड्रोन रहेगा, तो उसमें सबसे खास बात अगर देखा जाए तो थल, जल, वायु तीनों पर इस बार काफी विशेष तौर पे देश सुरक्षा के विशेष तौर पे इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बात इस बार क्योंकि इस बार जो जहाँ 2019 में स्वच्छता तक जोड़ा गया था, इस बार डिजिटल एक चीज और हुई है, डिजिटल कुंभ। तो कहीं ना कहीं इस बार AI का सिस्टम यूज किया जाएगा। जो डिजिटल कुंभ की बात की तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पे जो डिजिटलाइज है वो देखने को मिलेगी। CCTV आधुनिक लगाए गए हैं, ड्रोन आधुनिक लगाए गए हैं, कि तमाम तरीके के साथ ही साथ ऐसे ऐप बनाए गए हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत आती है तो लोग उससे शिकायत कर सकते हैं। और विशेष तौर पे देखिए अगर बात किया जाए तो इस बार जो जिस तरीके से अभी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पे कुंभ को एक साजिश के तहत तमाम तरीके से धमकी वजह कई मैसेज भी वायरल हो रहे हैं, तो इसको विशेष तौर पर कई टीमें ऐसी गठित करी गई है। साथ ही साथ जो ऐसे तमाम ऐसे कॉल आ रही हैं उनको डेडिकेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से हो तो उनको रेडार पे रखा गया है। तो सुरक्षा के विशेष तौर पे ध्यान रखा और 7 घेरे में इस बार सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कुंभ की, कि एंट्री पॉइंट से लेकर अगर कोई भी शहरी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एंट्री पॉइंट से लेकर कुंभ क्षेत्र तक में जाने तक, संगम क्षेत्र तक में जाने में उनको 7 घेरों का सुरक्षा जो घेरा बनाया जाएगा उसमें उनको गुजरना पड़ेगा। तो उसमें विशेष तौर पे सुरक्षा का विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। जी ठीक है आशीष, स्नान तो 13 तारीख से शुरू होगा, लेकिन अभी यहाँ पे साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया। अखाड़े के लोग वहाँ पे हैं, जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, अन्य अखाड़े हो, ये अखाड़े भी वहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए। इन्होंने पूजा भी अर्चना शुरू कर दी है, अपनी पूजा अर्चना करना, लेकिन उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं विशेष तौर पर? देखिए अगर बात किया जाए तो अखाड़ों का जो क्रम है वो शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से भूमि पूजन की बात कर लेंगे, ध्वजा स्थापना की बात कर ले, पेशवाई की बात कर, तमाम अब जो सिलसिला है वो लगातार हो गया। अगर आज की बात करें तो आज महानिर्वाणी की पेशवाई कुछ ही देर में प्रयागराज के दारागंज बाघम्बरी से उठेगा और अब छावनी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से जब जैसे जैसे अखाड़े अपने छावनी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जो चाहे व्यवस्था है, चाहे मूल व्यवस्था है, चाहे उनकी सुरक्षा के लिए की व्यवस्था है, वो चाक चौबंद की जाती है। और उससे पहले जिस दिन भी जिस तरीके से अगर छावनी की बात, प्रवेश की बात किया जाए तो सुरक्षा को, क्योंकि एक लंबा एक रूट होता है, साथ ही साथ सुरक्षा की विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे तमाम अगर हम छावनी क्षेत्र की बात कर ले या उनके पंडालों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा उनको दी जा रही है। और जैसे जैसे मेला बसवार की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे अब क्योंकि दिन रात तैयारियां हो रही है और साफ तौर पे सीएम का पूरी तरीके से आदेश और सख्त निर्देश है कि अगर किसी भी तरीके से चाहे साधु संतों, चाहे आने वाले श्रद्धालु या कहीं देश दुनिया से तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, जो कमियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। क्योंकि 13 तारीख को जो पहला स्नान है और उसके बाद 14 तारीख को जो शाही स्नान है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्नान होता है, तो उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे और दिन रात तैयारियां चल रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। बता दें कि 13 तारीख को पहला स्नान शुरू होने वाला है महाकुंभ का, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद एक एक चीज पे एक एक बारीकी से नजर रख रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि इस बार स्वच्छता के से लेकर सफाई से लेकर सुरक्षा तक किसी भी चीज में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।